उनको वेलकम कहते हैं, यहाँ पर आए हैं। वेलकम। और हमारे बीच में ब्रदर कामरान जी हैं और अमेरिका से स्पेशली उनके साथ यहाँ पर आए हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। सिस्टर पुष्पा जी हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। वो भी यहाँ तक साथियों को लेकर आए हैं। कोई काम नहीं था, लेकिन खुदा ने ये समय दिया है तो आज यहाँ पर है। हम सब मिलकर हमने उनके साथ वर्शिप करना है, आज प्रभु की महिमा करना है। हम ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, तो हम डायरेक्ट हम उनको समय देते हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और हम मिलकर खुदा की महिमा करेंगे। जोरदार तालियों से Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। सब बोले हालेलुया। ऊंचे स्वर से बोले हालेलुया। हेलो ठीक ठीक, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी शांत बता दो, हल्की जी। हाँ ठीक, हेलो, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सारे खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, हम सब एक बार अपने हाथों को सर की उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम शुक्रगुजारी करें अपने खुदावंद की। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सब धन्यवाद करें, सब कहें पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, यहोवा आपका धन्यवाद हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। हमें चलाने वाले, हमें सिखाने वाले, हमें संभालने वाले प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सब कुछ है खुदावंद यीशु मसीह। आज की शाम जब मैं अपने भाइयों में हूँ, मेरे खुदावंद, मेरा ईमान है कि मैं यहाँ बुलाया नहीं गया, मैं भेजा गया। और खुदावंद जब आप भेजते हैं तो आपकी एक खास मर्जी होती है, आपका एक खास मसा वहां पर उतरता है और हम सब रूह में ममूर हो जाते हैं यीशु के नाम से। In Jesus mighty name I pray. आमीन आमीन। सब बोले हालेलुया। सो आज की शाम मैं खुदावंद यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ, और उसके बाद मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बड़े भाई पास्टर हरप्रीत जी का, पास्टर डेविड जी अभी बोल रहे थे कि बादशाह खुद ब खुद यहाँ पर आ गया। मैं कोई पास्टर जी बादशाह नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। मसरूफियत है बहुत, मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप सब जानते हैं कि हम चमकौर साहिब में प्रभु यीशु मसीह की सेवा को, खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं, और वहाँ पर हजारों लाखों रूहें खुदावंद यीशु के नाम के लिए तैयार हो रही हैं, उसके राज्य के लिए तैयार हो रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं दुबई में आया, और अबू धाबी आने का कोई भी प्लान नहीं था, सीरियसली कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन एकदम से पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला। मेरी भाई संदीप से बात हो रही थी कनाडा में, तो मैंने उनसे बात की कि मैं जा रहा हूँ भाई। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जा रहे हैं, मीटिंग करें या ना करें, पर आप पास्टर हरप्रीत से जरूर मिलके। तो अब जब पास्टर जी से बात हुई है तो वो बोले हमसे मिलना ऐसे नहीं होगा, आप आए और हम आपको सुने ना, हम बरकत ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। जबकि ये सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, क्यों पास्टर जी ऐसे ही है, 2-3 दिन पहले की बात है कि जब हमारा ये प्रोग्राम बना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा अपनी मिनिस्ट्री में एक बात कहता हूँ
ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हालेलुया। क्योंकि जब पहली शताब्दी की कलीसिया वर्शिप करती थी तो वो भी ग्रुप्स में करते थे। जब पौलुस अपनी कलीसिया को टीच करता था तो हमने कई हवाले बाइबल में पढ़े हैं कि वो चुबारे में बैठकर आराधना किया करते थे। जब यूतकुस नाम का एक लड़का सो रहा था और वो गिर गया तो वो कहाँ बैठे हुए थे? चुबारे में। अब मुझे बताइए चुबारे में कितने लोग आ सकते हैं? बड़े थोड़े से लोग आ सकते हैं, लेकिन जो थोड़े होते हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। सीक्रेट बातों को सीख सकते हैं, भेदों की बातों को सीख सकते हैं। और आज मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि रेमिनेंस मिनिस्ट्री चमकौर साहिब चर्च के बिहाफ पे आज मैं आप सबके बीच में खिदमत के लिए आया हूँ। और मेरा ईमान है कि आज आप खाली नहीं जाएंगे, आप बरकत पाएंगे यीशु मसीह के समर्थ। हालेलुया। और मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई कामरान जी हैं यूएसए से, मेरी प्यारी बहन पुष्पा और भाई नितिन जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। और मैं खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के लोग देखिए परमेश्वर हमें देता है। भाई हमारे आराधना कर रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको बोलूँ आप गाइए, मैं प्रचार कर दूंगा, लेकिन जो खिदमत खुदावंद ने हमें दी है मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आप में से कितने लोग खुश हैं? जो खुश है वो अपना एक हाथ खड़ा करके दिखाएं। जो उससे भी ज्यादा खुश है वो दोनों, जो उससे भी ज्यादा खुश है एक बार हंस के दिखाओ। सब बोले हालेलुया। ऐसा क्यों करना है? ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप हंसते हैं तो कोई रोता है। बोलिए, जब आप हंसते हैं तो कोई रोता है। लेकिन जब आप उदास होते हैं, आप परेशान होते हैं तो कोई हंसता है, वो हमारा दुश्मन है जिसे हम शैतान कहते हैं। इसलिए आपने अपनी प्रॉब्लम्स में भी मुस्कुराते रहना है। आपसे ज्यादा आपका खुदा आपका दर्द रखता है। आपसे बेटर आपका खुदा जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। आपसे ज्यादा उसको आपकी फिक्र है कि आपके घर में सौदा है या नहीं है। सब बोले हालेलुया। आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है? आपके पैसे खत्म होने से पहले आपका खुदा जानता है कि किस वे से आपको देने हैं, किस तरीके से आपको देने हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा। अगर किसी को 10,000 संभालना ना आता हो और खुदा उसे 1 करोड़ दे दे तो वो बर्बाद कर देगा। लेकिन उससे पहले कि वो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 1000 करोड़ दे, पहले वो आपको काबिल बनाएगा। सब बोले हालेलुया। और जब आप काबिल बन जाएंगे बरकतों को संभालने के लिए तो परमेश्वर आसमान के झरोखे आपके लिए खोल देगा। बरकतें लेने वाले भी बन जाएंगे और बांटने वाले भी बन जाएंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए एक गीत करें, उसका थैंक्स करें। आप सबको ये गीत आता है, मुझे पता है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 1 घंटे का काम 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर दूं। सब बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और बड़ी इस बार मेरे साथ है ये, हम अपनी बेटी को छोड़ के आए घर पे क्योंकि दुबई नजदीक है। तो अमेरिका कनाडा में इसको इसलिए नहीं लेके जाता, भाई बच्ची बड़ी छोटी है, वो 2 साल की है। शुक्र है खुदा का कि उसको अभी इतनी परवाह नहीं है हमारी, लेकिन उसको हम ब्लड ऑफ जीसस में कवर करके आए हैं यीशु के नाम से। सगबा धपा धपा नि धपा सा नि धपा मगरे नि धनि रे सा। वो एक शख्स है जो अपना दिखाई देता है। बोलिए, वो एक शख्स है जो अपना दिखाई देता है, लेकिन ये शर्त है कि निगाहें यकीन से देखो। वो अभी पानी पे चलता दिखाई देता है, वो अभी पानी पे चलता दिखाई देता है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया
सब मेरे साथ कहें, क्योंकि इस समय कि हम अपनी सांसों के लिए उस खुदा को शुक्रगुजारी करें। हम आबू धाबी में हम खुदावन को शुक्रगुजारी करें, रूह से, दिल से, जान से उसको चाहें और उसको प्यार करें और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। से हमने पाया है, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ अगर खुदावंद यीशु मसीह का फजल हमारे ऊपर ना होता तो शायद हम इस जमीन पे जिंदा ना होते। ये उसका रहम करम है, ये उसका फजल है कि उसने हमें संभाल कर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी लाइफ गवाहियों से भरी हुई है, टेस्टिमनी से भरी हुई है। चमकौर साहिब चर्च अपने आप में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही है। लेकिन आज मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ उस खुदावंद का शुक्रगुजार करने की जरूरत है। हालेलुया। आप अबू धाबी में, आप दुबई में, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जब आपके अंदर शुक्रगुजारी है तो खुदावंद आपकी हदों को बढ़ाता है, वो आपके लेवल्स को बढ़ाता है और आप सेम पोजीशन पे नहीं रहते। जब आप उसके डर में रहते हैं, आप उसे धन्यवाद देते हैं, तो खुदावंद आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक चीज के लिए थैंक्स करेंगे तो दूसरी आपके लिए तैयार होगी। जब एक बरकत लेकर भूल जाते हैं तो फिर दूसरी नहीं मिलती, लेकिन जब एक को पाकर हम उसका थैंक्स करते हैं, फिर थैंक्स करते हैं, लाखों करोड़ों बार थैंक्स करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। 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 तेरे लुत्फ़ो करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ो करम का या रब
ये मेरा पास्टर जी, ये मेरा स्टाइल है। मैं जब गाता हूँ तो गाते गाते अपनी गवाहियाँ शेयर करता हूँ, कलाम की बातें शेयर करता हूँ, और इसीलिए लोग मुझे ऑल अराउंड वर्ल्ड में बुलाते हैं। मैं 15 देशों में प्रचार कर चुका हूँ, और कल मेरे ऊपर प्रोफेसी हुई है कि मैं दुनिया की हर कंट्री में जाऊंगा। सब बोले हालेलुया। मेरी जो सरफराजी है, सरफराजी का मतलब होता है कि मैं जहां तक जो पहुंचा हूं, जो तूने मुझे ऊंचा किया है, ये तेरी मेहरबानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब खुदावंद यीशु मसीह में नहीं था, या मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह में ना होता तो शायद असि अपने पिंड दी गलियां च रोलदे होना सी। सही है ना? जिस दिन मैं पहले दिन जहाज ते बैठा, मैं अपने मुंह ते चपेट मारी। पूछो क्यों मारी? सारे बोलो क्यों मारी? मैं कहा शम्मी, जे तू यीशु मसीह नूं नाम मनदा हुंदा ते शायद तू नशियां च पिया होना सी। जे तू यीशु मसीह नूं नाम मनदा हुंदा ते जहाज दी बारी नूं हथ नहीं सी पैना। सारे बोलो हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, आज अगर आप सरफराज हैं, खुदा आपको पाकिस्तान या इंडिया से निकाल के लेकर आया है, तो उसकी एक योजना है आपकी लाइफ में। आप यहाँ पे नहीं ठहरे रहेंगे, क्योंकि खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन खुदावन आपके अंदर रूह के चश्मों को बढ़ाना चाहते हैं। वो आपके स्पिरिचुअल लेवल को और ग्रो करना चाहता है। सब बोले हालेलुया। फिर जब मेरा गीत रिलीज हुआ, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। 1 साल में उस गीत के 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए YouTube के ऊपर, और मेरे चैनल पे नहीं था, किसी और ने डाल दिया, किसी और ने डाल दिया, उसके 10 मिलियन व्यूज हो गए। ऑल अराउंड वर्ल्ड से पास्टर जी मुझे कॉल आनी शुरू हो गई, और लोग कह रहे हैं कि भाई आप इधर आइए, भाई आप उधर आइए, पास्टर जी बात कमाल हो गई। ये तो पाकिस्तान में तो लोग साइकिलों पे क्या ट्रैक्टरों पे भी ये गीत बजा रहे हैं। मैंने कहा कमाल हो गई, थैंक यू जीसस। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई घमंड नहीं किया, मैं किसी प्राउड में नहीं आया चर्च। मैं अपने कमरे में गया, अपने घुटने टेके, अपने हाथों को उठाया और सिर्फ एक ही बात कही, मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फो करम का या रब किसने भेद पाया। ताली बजाते हुए खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। अपनी फैमिलियों को अपनी आंखों के सामने रखें, अपने हाथों को उठाएं सब, अपने बच्चों को अपने सामने रखें, अपनी पत्नियों को, अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को अपने आंखों के सामने रखें, अपनी बहनों को अपने सामने रखें। हमारा खुदावन, ये गीत नहीं है मेरे भाइयों, ये गीत एक प्रार्थना है। ये गीत नहीं है, ये गीत एक दुआ है। जब आप इस गीत को गाते हैं या इस गीत को सुनते हैं, तो आप गीत नहीं गाते, आप दुआ करते हैं। तो मेरे साथ इन शब्दों को, इन लाइनों को कहें, हमारे बाल बच्चों पर सदा
मैं यीशु की सिफत अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। इस कायनात को आप देखते हैं, ये उसकी प्रेज है, ये उसकी महिमा है। हालेलुया। कोरोना काल में बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, और मैं चैरिटी वर्क कर रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई। चर्च की ओर से बहुत सारे लोगों को हमने कम से कम 25-30 लाख का हमने खाना बांटा, अपने चर्च के लोगों को भी, दूसरों को भी। और वो इतना मुश्किल समय था, जब मैं उस समय को याद करता हूँ तो फिर से मेरे दिल में से शुक्रगुजारी निकलती है। सब बोले हालेलुया। उस समय जब ऑक्सीजन खत्म हुई तो लोगों को ये एहसास हुआ कि खुदा ने हमें सांसें उधार दी हैं। सब बोले हालेलुया। पैसों से सांसें खरीदी नहीं जा सकती। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तभी आपका इलाज कर पाएगा जब आपके अंदर थोड़ी सांस होगी। अगर सांसें ले ली जाए या खुदा उनको वापस ले ले तो हम किस काम के रहेंगे? तो एक एक सांस के बदले हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी। वो कहते हैं कि मैं भेंटों से, मैं बलिदानों से खुश नहीं होता हूं, लेकिन अगर तू अपनी जुबान से मेरा अंगीकार करे, मेरी महिमा करे, तो ये सबसे बड़ा बलिदान है। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन में पौलुस कहता है कि मैं तुमसे खुदावंद की दया का स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवत, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी रूहानी बंदगी है। हमारी रूहानी बंदगी क्या है? कि हमें अपने शरीर से खुदा के लिए कुछ करना है, हमें अपनी जुबान से खुदा के लिए कुछ करना है, और हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया। एक गीत परी हमारे बीच में गाएगी, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली इसी तरह से वर्शिप में जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के खुदावंद का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, इस जगह जो आपकी पवित्र उपस्थिति है मेरे खुदावंद यीशु। मैं चाहती हूँ हर एक जन जो भी यहाँ मौजूद है, सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएंगे, क्योंकि खुदावंद का रूह इस जगह पर काम कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, दुनिया हमें छोड़ सकती है, पर खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता, और उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, और ना कभी कोई हो सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां पाकरों के लिए, पवित्र आत्मा जी के लिए जोरदार तालियां, और कहीं प्रभु सचमुच आपके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
यीशु है प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु, आज की शाम के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदा। प्रभु इस जगह पर अपनी रूह को भेजकर अपने एक एक खुदावंद बंदे को भरे मेरे परमेश्वर, ताकि आपके रूह का जलाल इस जगह पर दिखाई दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। खुशियां सारी। कितने लोग यीशु के लिए पागल और दीवाने हैं? सब। मैं भी यीशु के लिए पागल और दीवाना हूं, इसीलिए आपके बीच में आ गया। सब बोले हालेलुया। जितने खुदा के दास हैं, पास्टर हरप्रीत जी हैं, पास्टर डेविड जी हैं, ये दीवाने हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मिनिस्ट्री करना, सेवकाई करना दीवानों का काम है। आम बंदा मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, ये दीवानों का काम है। और पौलुस भी कहता है कि मैं पागलों की तरह बोलता हूं, मैं दीवानों की तरह बोलता हूं। वो कहता है कि मैं जंगलों में रहा, मैं समुद्रों में रहा, मैंने कहां कहां अपनी रातें काटी, मेरा जहाज भी टूट गया, पर फिर भी सारी सारी रात मुझे कलीसिया की चिंता सताती रहती है। मैं अमेरिका में था, भाई लोग मेरे साथ थे। मेरा वहां पे एक स्लोगन था, सिस्टर पुष्पा, when I was in America, there was my slogan, I'm not here to start my church, I'm here to revive your church. मैं यहाँ पर अपना चर्च स्टार्ट करने नहीं आया, मैं आपके चर्च को बरकत देने आया। सब हालेलुया। क्योंकि मैं जहां जहां भी जाता हूं, मैं ये समझता हूं कि जिस चर्च ने मुझे बुलाया वो मेरा ही चर्च है। सब बोले हालेलुया। हम यीशु के लिए पागल और दीवाने होने चाहिए, बाकी सब चीजें आपको पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। गाइए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ,
दीवाना हूँ। अब मेरे पास आपके लिए, दुनिया के लिए एक सवाल है। वो सवाल क्या है? ऐ दुनिया वाला, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। कोई शाहरुख खान का दीवाना है, कोई सलमान खान का दीवाना है, कोई हॉलीवुड का दीवाना है, कोई बॉलीवुड का दीवाना है, लेकिन मैं हॉलीवुड का दीवाना हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। आपने शाहरुख खान के दर्शन करने हो, आपने सलमान खान के दर्शन करने हो, तो आपको जुहू में जाना पड़ेगा, मुंबई में। बीच के किनारे उनका घर है, आपको घंटों घंटों वहां बिताने पड़ेंगे, और वो शीशे से ही दर्शन देके ऐसे ऐसे करेंगे। सही बोल रहा हूं? वो कैसे कैसे करेंगे? शीशे से, हेलो, थैंक यू सो मच, आपने इतने घंटे खराब किए। लेकिन हमारा यीशु कहता है तेरा दिल मेरी हैकल है, तुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारे खुदा ने अपना दीदार बड़ा ही सस्ता रखा है। वो कहता है तुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तू मुझे बुला और मैं तेरे अंदर आऊंगा। हालेलुया। इसलिए पागल और दीवाने उसके लिए बनो जो कभी आपके लिए पागल और दीवाना बना, सलीब पर चढ़ गया, खून बहाया, और उसने कहा कि मैं तेरे पापों की माफी के लिए अपनी जान दे रहा हूं। हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वाला, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। सदाई मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ये जितने भी दीवाने यहाँ पर खड़े हैं ना, आज आप, मुझे पता है आप थके हुए, हो सकता है आप काम से आए हो, लेकिन आज आपको इतनी बरकत मिलने वाली है। आज की मैं ये भविष्यवाणी लेता हूँ, आज की रात आपके लिए टेस्टिमनी की रात होगी यीशु मसीह के नाम से। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। उसके वचन का बन जा रहा हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। उसके
अपने ही लोगों में हूँ, गाइए, अपने ही लोगों में हूँ, फिर भी मैं बेगाना हूँ। अपने ही लोगों में हूँ, फिर भी मैं बेगाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। सुनने वाली बात है, तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, सही बात है। लोग क्या करते हैं? पाने की बातें, पैसा 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 पैसा। मैं अमेरिका में तो मैं कहता था डॉलर डॉलर ही करते रहते हैं यहाँ पे सब। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। अब मेरे अंदर भी एक बात है, शराब ना उतरे मेरी, गाइए, अब ना उतरे मेरी, ये ठेके वाली नहीं है कि ये ठेके वाली नहीं है जिन्हों पी के बंदा डिग जाता है। ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शराब ना उतरे मेरी, गाइए, शराब ना उतरे मेरी, मैं ऐसा मत वाला हूँ। शराब ना उतरे मेरी, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। उसे मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं एक्चुअली वर्शिप करने नहीं आया, मैं आपसे वर्शिप करवाने आया। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं, पास्टर सरमन भी बीच में दे दूंगा। जब हम वर्शिप करते हैं तो हम प्यूरिफाई होते हैं। सब बोले प्यूरिफाई। मैं रात रेसल खिमा में था, मैं वहां पर प्रीच कर रहा था और मैं कलीसिया को बता रहा था, पानी पियो छान के ते गुरु मनो जान के। सब बोलो पानी पियो छान के ते गुरु मनो। जैसे हम साफ पानी पीना पसंद करते हैं, वैसे हमारा गुरु भी साफ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है रोशनी। उसको गुरु कहते हैं जो आपको अंधेरे में से रोशनी में ले आए। और यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप खुदाबंद के पीछे चले, जब आप यीशु के पीछे चले, तो आपका दीवाना होना बनता है। क्योंकि जो क्वालिटीज यीशु में पाई जाती हैं, वो दुनिया के किसी शख्स में नहीं पाई जाती। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है, जब हम हंसते हैं तो हमारा खुदा हमारे साथ हंसता है। जब हम रोते हैं तो हमारा खुदा हमारे साथ रोता है। वो ऐसा खुदा है जो हमें सिखाता है कि तुम्हें ऊपर नहीं, तुम्हें नीचे होना है, मैं तुम्हें खुद ब खुद ऊपर उठा दूंगा। वो ऐसा खुदा है जो हमें सिखाता है कि तुमने एक दूसरे के पैर धोने हैं। मैं बड़ी गैदरिंग में आ सकता था, मैं आपको कह सकता था कि 2 महीने बाद मेरे लिए एक बड़ी मीटिंग का इंतजाम करो, मैं हजारों लोगों में गाऊंगा, मैं थाउजेंड्स ऑफ,
मैंने 5-5 लाख की भीड़ में भी गाया है, लेकिन आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि बंदा भावे एक होवे ते भावे 1000 होवे, आज ब्लेस करके होना आगू तक। ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ये तब होता है जब यीशु आपकी लाइफ में आ जाता है। मेरा यीशु यहाँ पर होता तो वो अपने 12-12 चेलों के साथ प्रचार करता। उसने कहा मूसा को कि जा, मैं तुझे भेजता हूँ। मूसा वहां से भागे और खुदा उसे फिर वापस वहीं भेज रहा है। क्या करने के लिए? बचाने के लिए। सब बोले हालेलुया। उसने फिलिप्पुस से कहा कि खोजा यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। हफ्शी खोजा क्या कर रहा है? यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रही। वो कहता है कि भाग जा और उसके रथ के साथ जाके मिल जा। और पवित्र आत्मा ने उसको ऐसा जोर दिया। आप कितने लोग जानते हैं कि रथ कितनी तेज भागते हैं, रथ कितनी तेज दौड़ता है, उसका इस्तेमाल भगाने के लिए किया जाता है। घोड़े कितनी तेज दौड़ते हैं। एक खुदावंत का रूह फिलिप्पुस के ऊपर ऐसा उतरा कि वो रथ से भी तेज दौड़ने लग गया। जोर से बोले हालेलुया। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत है, जब आपका रिश्ता यीशु के साथ सही है, तो आपको भी जोर मिलेगा, आप भी भागने लग जाएंगे, आप प्रमोशन पाएंगे, आप अपने काम पर उस्ताद बनेंगे, लेबर नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। एक क्रिश्चियन तभी एक क्रिश्चियन है जब उसके लेवल्स बढ़ते हैं, जब उसकी बढ़ोतरी होती है। और अगर नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको इस बात से इनकरेज करने आया हूँ। मुझे खुदावंद ने 15 देशों में इस्तेमाल किया। अभी मेरी उम्र 32 साल की है और आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है। और आज परी 30 साल की हुई है। अभी इतनी एज में खुदावंद ने हमें इतना ब्लेस किया, इसके पीछे हमारी कोई महिमा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक सेवकाई के पीछे उसकी ग्लोरी मत देखो, उसके बिहाइंड स्टोरी देखो। उन्होंने कितनी रातें अपने आंसुओं के साथ दुआ की होगी, कितनी रातें घुटनों पे बिताई होगी। आज भी मैं और मेरी वाइफ हम सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं और 4 से 8 हमारी लाइफ की रूटीन है, हम कभी मिस नहीं करते। वो 4 से 6 घंटे हमने अपने खुदा को देने हैं, मतलब फिक्स है। चाहे मर जाए, चाहे टूट जाए, जो मर्जी हो जाए। और जिस दिन हम दुआ नहीं करते उस दिन हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारा कुछ खो गया है, साਡਾ कुछ गवाच गया है। इसलिए हम पागलों की तरह आपसे ये कहने आए हैं कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप अपना कनेक्शन उसके साथ सही बना लेंगे तो आपकी पुश्तों को ब्लेस कर देगा। आप अपने आप में तो बरकत देखेंगे, अपनी दुआओं की बरकतें आप अपने बच्चों में भी देखेंगे। हालेलुया। इस दुनिया का कनेक्शन टूट सकता है। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? सबके पास है। इसको पानी में फेंक सकते हैं? हाँ जी। अगर फेंक देंगे तो इसके कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। बोलिए क्या हो जाएंगे? फिर से बोलिए क्या हो जाएंगे? लेकिन योना नबी का कनेक्शन पानी में भी जुड़ा हुआ था। सब बोले हालेलुया। उसका कनेक्शन मछली के पेट में भी जुड़ा हुआ था। जो खुदावंद से मोहब्बत करने वाले नबी हैं, पास्टर हैं, कलीसिया है, कोई भी है जो यीशु से मोहब्बत करता है, उसका रिश्ता उसके साथ जुड़ता है ना, तो जंगलों में उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, पानी में उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, आकाश पे, पताल पे, दुनिया के किसी भी कोने में वो बैठ के दुआ करे, खुदावंद उसकी सुनता है। तो इसलिए हमने पापा जी ने सब तो बात बरकत लेके जानी है। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए हमें हाथों को उठा के क्या कहना है? मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ।
तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह। मैं क्या था किस मुकाम पे पहुंचा दिया मुझे, मैं क्या था किस मुकाम पे पहुंचा दिया मुझे, मैं क्या था किस मुकाम पे पहुंचा दिया मुझे, मैं क्या था किस मुकाम पे पहुंचा दिया मुझे। चोली भी छोटी पड़ गई इतना दिया मुझे, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह। मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम, मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम, मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम, मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम। अब किसी भी सनम की जरूरत नहीं, अब किसी भी सनम की जरूरत नहीं, मेरे यीशु ने ऐसा कदम कर दिया, मेरे यीशु ने ऐसा करम कर दिया। अब किसी के कलम की जरूरत नहीं, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह। तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह। ध्यान से सुनिए, सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, नहीं हो छड़ना, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, नहीं हो छड़ना, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, नहीं हो छड़ना, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना। सारा जग पावे, सारा जग पावे हो मैनू छड़ जावे, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, नहीं हो छड़ना, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, नहीं हो छड़ना, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, नहीं हो छड़ना, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना। दानियल उसी शेराए के सुनिया, ओते कटी के शैतान मार गया, दानियल उसी शेराए के सुनिया, अब्बा मारता में, अब्बा मारता में शेर आ जाके, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, नहीं हो छड़ना, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, नहीं हो छड़ना, मैं कल्ला तेरा नहीं हो छड़ना। एक बात से आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, एक बात से आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। कितने लोगों ने डैनियल की कहानी पढ़ी है? जब राजा ने उसको हुक्म कर दिया कि तुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, लिखा है कि उसके पत्थर के ऊपर राजा ने मोहर लगा दी। सब बोलो, राजा ने मोहर लगा दी। मोहर किस चीज की गवाही देती है? कि अब ये सजा कम हो सकती, कैंसिल हो सकती। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शैतान ने कर्जे की मोहर लगा दी है। आज हो सकता है आपके बीच में ऐसे लोग हैं जिनके घर परिवार के ऊपर बीमारी की मोहर लग गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पास जिंदा खुदा है, वो हर तरह की मोहर को तोड़ने की समर्थ रखता है, कैंसिल करने की समर्थ रखता है। हालेलुया। लिखा है कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, जब उसे शेरों के खुले में फेंक दिया गया, तो क्या होता है बताइए? शेरों के मुंह बंद है। नहीं, आप अच्छे से पढ़ते नहीं। नहीं, वो बाद में गया था। लिखा है कि पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। सारे बोलो, पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। आवाज काटे, पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। आज आपको सताने वाले जितने मर्जी बड़े हो, लेकिन जब मसीहों को सताया जाता है तो उनको नींद नहीं आती। इस बात को याद रखिए। जब आपके बारे में बातें की
की जाती है, जब आपकी चुगलियां की जाती हैं, जब आपके बारे में गलत बोला जाता है, जब आपको लफंगा कहा जाता है, आवारा कहा जाता है, निकम्मा कहा जाता है, तो वो आपको नहीं कहा जाता, वो आपके खुदा को कहा जाता है। वो सुनता है और वो कहता है कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने अच्छे अच्छे टेबल लगाने की समर्थ रखता हूँ। उनके सामने बहुत सारे लोग पास हमारे चर्च में नए लोग आते हैं, बहुत दुआ करते हैं मेरे दुश्मन की लत टूट जाए, वो मर जाए। मैंने उनको बताया ऐसी दुआ कभी नहीं करनी। एक दुआ अब ऐड कर लो, खुदा मेरे दुश्मनों को तंदुरुस्ती दे और उनको जिंदा रख कि वो मेरी बरकतों को देख पाए। उनको जिंदा रख कि वो मेरी आशीषों को देख पाए, वो मुझे बढ़ता हुआ देख पाए और मुझसे आकर पूछे ये तुझे कैसे मिला, और मैं उनको बता सकूं ये मेरे यीशु ने मुझे दिया, मेरे खुदा ने मुझे दिया। सब बोले हालेलुया। और आज दानियल शेरों की मात में और राजा को नींद नहीं आई। फिर क्या होता है, राजा 4 बजे उठ जाता है, अपने बिस्तर से उठ के सीधा कहां चला जाता है, शेरों की मात के पास गुफा पे चला जाता है और जाकर क्या पूछता है धीरे से, हे डैनियल, ओ डैनियल। अब डर भी रहा है। आप उस सिचुएशन को याद करें, उन हालातों को अपने आंखों के सामने लेकर आए जब राजा उठ के शेरों की मान के पास गया होगा। क्या कह रहा है, हे डैनियल, हे डैनियल। थोड़ा सेकंड आवाज नहीं आई अंदर से। फिर कहता है क्या तेरे खुदा को जिसको तू मानता है तुझे उसने बचाया? फिर थोड़े सेकंड आवाज नहीं आई, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज आती है, हे राजा जुगो जुगो तक जीवित रहे। उसने क्या कहा, हे राजा मर जा? उसने क्या कहा, हे राजा तेरा नुकसान हो जाए? खुदा के लोगों के मुंह से बरकत निकलती है चर्च, सिर्फ और सिर्फ क्या निकलती है, वो कहते हैं राजा जुगो जुगो तक जीवित रहे। जिस खुदावन की मैं वर्शिप करता हूँ, जिस खुदावन की मैं आराधना करता हूँ, उसने अपने दूत को भेजा, उसने आकर शेरों का मुंह बंद कर दिया और मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए हम क्या गा रहे थे, दानियल मुसीबत के सुतिया होते करते शैतान नाल लड़िया, बुब्बा मार पावे, बुब्बा मार पावे, शेर आ जाए मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ेना, नहीं छड़ेना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ेना, नहीं छड़ेना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ेना, नहीं छड़ेना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ेना। उड़ जाना है, उड़ जाना है, ये सुना सुनी ये उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, ये सुना सुनी ये उड़ जाना है। खबरा के कलाम दे, खबरा के कलाम दे, खबरा के कलाम दे, खबरा के कलाम दे, ये खबरा के पार उड़ जाना है, उसने बचने वाला पहनना विकास लाड़ी ने, उसने बचने वाला पहनना बचना पे रख अगे बढ़ना विश्वास लाड़ी ने, बचना पे रख अगे बढ़ना विश्वास लाड़ी। शैतान तेरा राजियारू, शैतान तेरा राजियारू, शैतान तेरा राजियारू, बचना भी तलवार ना बन जाना है,
चाहता हूँ कि आप सब अपने हाथ को स्वयं की ओर उठाएं। अब समय है कि मैं आपके लिए दुआ करूं और आप ये दुआ करें कि खुदावंद ऐसा एक और मौका बनाए कि अगली बार हम और लंबी मीटिंग करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम से जितने हाथ स्वर्ग की ओर उठे हैं, ये सब बरकत पाए पवित्र आत्मा के साथ। खुदावंद यीशु मसीह, मेरे प्यारे भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ। आपका कलाम कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। जितने हाथ स्वर्ग की ओर उठे हैं, ये सब बरकत में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। जोर से बोले आमीन। सिग्नेचर सॉन्ग रह गया था, पास्टर जी बोल रहे कि अब 10-10 पे खत्म कर देना। सब बोले हालेलुया। वो गीत हम जरूर गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जे तू
दी बंदगी ने दिती है छेड़ा, गुना दी बंदगी ने दिती है छेड़ा। मैं नहीं कल्ला तेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मेरे नाल है खुदा, मेरे नाल है खुदा, मेरे नाल है खुदा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर की हुजूरी में अपने हदिये और नजरानों को लेकर आए। आप जब भी खुदावंद की हुजूरी में बोना चाहते हैं, मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप की, आज के कलाम की बरकत आपको जरूर मिलेगी। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। खुश हो? प्रेज द लॉर्ड। मैंने बार-बार इसलिए पूछना पैंदा क्योंकि शैतान बड़ी छेती उदास कर दिंदा है, लेकिन साडा आनंद उदों बनया रहंदा है जदों यीशु साडे अंदर हुंदा है। हालेलुया। और अपनी सारी परेशानियों, ये आखिरी गीत है और इस आखिरी गीत के दौरान ही मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। मुझे नहीं लगता कि स्पेशल सरमन की जरूरत है। हमने गीतों में कलाम गाया है, हमने जितने गीत गाए ये क्या था? कलाम था। और आप चमकौर साहिब चर्च को अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं खुल के आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन आप उस चर्च को अपनी दुआओं में याद रखिए, हमें अपनी प्रेयर्स में याद रखिए। और आप हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते रहें और आपको अपडेट मिलती रहेगी मिनिस्ट्री की। और मेरा ईमान है कि आप बहुत सारी आशीषों और बरकतों को पाएंगे। अपनी हर परेशानी को, अपनी हर बीमारी को, अपनी हर कमजोरी को यीशु के सामने रखें। उसका लहू हर तरह के पापों और श्रापों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है चर्च। हालेलुया। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजाकंदे रख लहू के नीचे, खुदा के बड़े रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बर्रा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बर्रा देखे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे।
से देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला, खुदा के बदले नख लहू के नीचे, नख लहू के नीचे, नख लहू के नीचे पीछे, नख लहू के नीचे, लहू के पीछे पीछे यीशु के पीछे पीछे, लहू के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, लहू को पुकारे लहू से धुले, लहू को पुकारे लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते रहे, लहू की हिफाजत में चलते रहे, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, 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 खुदा के बदले लहू के नीचे, नख लहू के नीचे, नख लहू के नीचे नीचे, नख लहू के नीचे, लहू के पीछे पीछे यीशु के पीछे पीछे, लहू के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के पीछे पीछे यीशु के पीछे पीछे, लहू के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के पीछे पीछे यीशु के पीछे पीछे, लहू के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे। सब बोले हालेलुया। जब आप खुदावंद यीशु के लहू की बात करेंगे तो आपकी बीमारियों से आपको शिफा मिलेगा, क्योंकि उसका लहू अति पवित्र लहू है। वो लहू किसी इंसान का लहू नहीं, वो लहू खुदावंद का लहू है। हालेलुया। जिस लहू से मुझे और आपको नजात मिली है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी प्रॉब्लम को, अपनी दरखास्तों को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद के सामने रखें। और जितनों ने भी आज का हदिया दिया है, मैं यीशु के नाम से आपके खजानों को ब्लेस करता हूँ। अपने हाथों को उठाएं सच्चा। ओ शाखा रमंदोरिया रा बाबा सीखे थिया रा रमंदोरिया रा बाला। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, सलाम के यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जी, आपके बेटों के लिए जो इस जगह पर मौजूद हैं, मेरे परमेश्वर आपके दास पास्टर हरप्रीत के लिए जिन्होंने खुदावंद यीशु बड़े क्विकली इस प्रोग्राम का इंतजाम किया है, मेरे परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चे, आपके बेटे जब इस मुल्क में खुदावंद यीशु जी आपके द्वारा आए हैं, मेरा विश्वास है कि इनका जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। मेरा विश्वास है कि आपसे बहुत सारी बरकतें पाएंगे। हर मुश्किल हालात यीशु मसीह के नाम से दूर चले जाए। हर परेशानियां, हर कमजोरियां, हर बीमारियां हो रबा सीखे थी अनारामंदो शिखे ने मेरे पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा शैतान की सारी युक्तियों को हम पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा बांधते हैं, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा बांधते हैं। मैं शैतान के सारे बंधनों को तोड़ता हूँ, बीमारियों को तोड़ता हूँ, कमजोरियों को तोड़ता हूँ, इनके परिवारों के ऊपर से हर एक श्राप को काटता हूँ पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा। मेरे परमेश्वर आपकी बेटे आजाद हो, आपके लोग शिफा पाए, आपके लोग छुटकारा पाए। खुदावंद जहां जहां भी ये जॉब्स करते हैं, जहां जहां भी ये नौकरियां करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इन बच्चों को प्रमोशन दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं। पहले खुदावंद आपका कलाम कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे लिए द्वारों को खोलने की सामर्थ्य रखता हूं। यदि एक द्वार तेरे लिए बंद होगा तो 10 द्वार तेरे लिए खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके पैसे पर आपकी बरकत हो, और स्पेशली इस चर्च को, आपके खादिम को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। हमारे कदम इस मिनिस्ट्री की बरकत का कारण हो जाए।
प्रभु जी हमारा यहाँ पर आना आपके बेटों की आशीष का कारण हो जाए। जितनी बहनें इस जगह पर मौजूद हैं, मेरे परमेश्वर अपनी बेटियों को भी ब्लेस करें। खुदावंद यीशु के नाम से हर बीमारी, कमजोरी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इसी समय इनके दिमागों को, इनके शरीरों को छोड़े और भागे यीशु मसीह के नाम से। इनके परिवार, खानदान ब्लेस हो। आपके बच्चे हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें और आपका नाम ऊंचा हो। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अच्छा, कितने लोगों ने परी का नया गीत सुना है? दुआ सुन ली यीशु ने मेरी। अच्छा, काफी लोगों ने सुना है। तो मैं चाहता हूँ परी एक बार दुआ सुन ली यीशु ने मेरी, उदासियां मुक गई। सारे बोलो दुआ सुन ली यीशु ने मेरी, मिली चेलियां दे वर्गी दलेरी ते उदासियां मुक गईयां। हालेलुया।
हालेलुया गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ खुदा ने फिर मौका दिता ते आपां जरूर एक बार इकट्ठे होवांगे और रूह दे नाल फिर तो परमेश्वर की प्रस्तिश करांगे। सो थैंक यू सो मच, तुसी इतना प्यार देता है, तुसी सारे बड़े स्वीट हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि मैं अबू धाबी की, दुबई की, यूएई की मसरूफियत को समझता हूँ और जानता हूँ कि किस तरह से आप अपने कामों से अपना टाइम निकाल के खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका फल स्वर्ग में बहुत बड़ा है। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपकी दुआओं का अजर आप अपने बच्चों में देखेंगे यीशु मसीह। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। पास्टर जी, आपके चर्च को हम अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे और आप हमें अपनी प्रार्थना में याद रखना। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबने बरकत पाई। कितने जन खुश हैं? लाइव देख रहे हैं, मुझे पता है सब भी खुश हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं प्रभु के, और इस महिमा में जो खुदा की महिमा हम सब कर रहे हैं वो हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी समय जो है तकरीबन निकल चुका है। हमने इसलिए आपको रुकाया हुआ है कि अचानक ही जब ब्रदर जी ने बताया, वासी ने, इस सिस्टर का बर्थडे है, तो हमने ब्रदर को भेजा कि वो केक लेके आए ताकि हमें केक काट सके। हालेलुया। इस खुशी में हम शरीक हो सके। मैं कुछ बर्थडे पर बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात, जब तक वो नहीं आ जाते। मैंने एक बार, मेरा बर्थडे था, चर्च में सेलिब्रेट किया गया, तो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि पासी आप बाइबल नहीं पढ़ते? मैंने कहा जी पढ़ते हैं। बोलते हैं बर्थडे क्यों मनाते हैं? बाइबल तो बर्थडे के लिए मना करते हैं। मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसा नहीं पढ़ा बाइबल के अंदर के बाइबल बर्थडे मनाने के लिए मना करती। कुछ रेफरेंस उन्होंने दी। एक हेरोदेस के बर्थडे के दिन क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। यूहन्ना का सत्तर। और फिरौन के जन्मदिन पर क्या हुआ था? जब फिरौन का जन्मदिन आया तो उसने जो उसका पकाने हरा था उसका सिर कलम करवा के उसको पेट के ऊपर टांग दिया था। कुछ ऐसे रेफरेंस उन्होंने लिए हुए हैं। अय्यूब के बारे में भी उन्होंने कुछ लिए हुए हैं। लेकिन यूहन्ना के जन्म पर क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। जब यूहन्ना का जन्म हुआ तो खुदा का वचन कहता है, दूत आया और उसने कहा बहुत उसके जन्मदिन पर क्या होंगे? आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ रहे? खुदावंद यीशु मसीह का जब जन्मदिन हुआ तो तब क्या हुआ था? स्वर्गदूत ने आके कहा मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूं। आमीन, हालेलुया। तो मैंने कहा कि जो हेरोदेस है ना तो वो यहूदी है, ना क्या है, मसीही है। हालेलुया। और ना उसने खुदावंद के कलाम को ग्रहण किया। आपको पता है, सुनिए बात ध्यान से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हेरोदेस को मारने की बजाय खुदा का हुक्म हुआ यूसुफ को कि तो अपने बेटों को लेके खुदावंद यीशु मसीह को लेके कहां पर चला जा? मिस्र के अंदर।
ऐसा क्यों? पहली बात तो वो नासरी कहा है, वहां से वापस आना है, मिस्र से बुलाया, ये भी वचन पूरा हो। लेकिन एक और बात है इसके साथ जुड़ी हुई कि हेरोदेस को खुदा ने समय दिया। सब बंदे को खुदा क्या देता है? समय देता है। हेरोदेस को समय दिया, यूहन्ना को उसके पास भेजा और यूहन्ना ने कहा तेरी जो भरजाई है उसको तुझे रखना योग्य नहीं है। उसके पास खुदा का कलाम पहुंचा और उसे तौबा करने के लिए कहा गया। तौबा करने के बजाय उसने यूहन्ना का सिर क्या कर दिया? कलम करवा दिया। और वचन में लिखा है कि दूत उतरा और उसने हेरोदेस को मारा और वो कीड़े पर मर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए धर्मियों का जब जन्मदिन होता है तब क्या है? आनंद की बात है। सब बोले क्या बात है? आनंद की बात है, खुशी की बात है। इसलिए जब धर्मी जब जमीन के ऊपर पैदा होते हैं और धर्मी जब बढ़ते हैं तो ये खुशी की बात है, आनंद की बात है। हम मसीह का बदन है और हमने बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसलिए कहा कि ताकि आपके पास जवाब हो देने के लिए कि जो अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन किया तो आपके पास भी एक क्वेश्चन आ सकता है। हालेलुया। और आज सिस्टर का बर्थडे है और हम सब मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर जी और सभी का थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया। सिस्टर पुष्पा ब्रदर कितना आज पास्टर डेविड जी आप सब जन अपना राइट हैंड बढ़ाएं, शिक्षक के लिए छोटी प्रार्थना करेंगे और पास्टर जी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, ब्रदर कामरान के लिए, हमारे बीच में फैमिली है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। समर्थी पिता खुदा बाप, जमीन और आसमान के मालिक और खालिक खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। महान पिता, दुआ करते खुदावन आपके दास पिता परमेश्वर पास्टर शमी हंस के लिए खुदावन, जो आपकी वर्शिप करते खुदावन जी, सिस्टर परी के लिए खुदावन जी, जिनका बर्थडे है खुदावन खुदा, जितना समय खुदावन जी बीत गया है खुदावन, आपने संभाल के रखा। एक नया साल और दिया और आपने वादा किया मैं तेरे सालों को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे लंबे दिन दूंगा। पृथ्वी के ऊपर धर्मी जो है और आसमान में तारों की मानिंद चमकने के लिए है। खुदावंद आपका धन्यवाद करते खुदावंद जी, पिता मसीह यीशु के नाम से खुदावंद जी, आप इनको खुदावंद की बेटी को खुदावंद, परिवार को और मिनिस्ट्री को खुदावंद जी सबको अपने हाथों में ले आशीषित करे खुदावंद। जैसे नूह के ऊपर वचन कहता है आपका अनुग्रह बना हुआ था, ऐसे ही खुदावंद आपके लोगों पर आपका अनुग्रह हमेशा हमेशा बना रहे खुदावंद जी। मसीह यीशु के नाम से खुदावंद दुआ करते हैं भाई कामरान जी के लिए खुदावंद जी, जिनको आप यूएस से यहाँ पर लेके आए अपनी महिमा के कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और खुदावंद से पुष्पा जी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए खुदावंद आप लेके आए इस मिनिस्ट्री के अंदर। जितने भाई नए आए खुदावंद सबके लिए दुआ करता हूँ, सारी कलीसिया के लिए आशीषित करे खुदावंद। जैसे केक की रस्म करते हैं, केक कटे खुदावंद, ऐसे सब तकलीफें मुश्किलातें आप खुदावंद अपने लोगों के जीवन से काट के दूर करें। दुआ मसीह यीशु के जिंदा नाम से मांगते पाते, आमीन, आमीन, आमीन। मैं रद्दी खिलाता Thank you so much. बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, आप सबको देख के, और आप हमारी प्रेयर्स में कंटिन्यूसली रहेंगे और मैं ईमान रखता हूं कि सून टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में पैदा होंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ
मसीह में कुल कलीसिया के साथ, संतोष सेवकों के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ हम दबाव बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। सबके लिए खाने का इंतजाम है, खाना खा के जाना है।